नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24/7 टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ इकरा खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। किसान आंदोलन के समर्थन में इसी महीने के पहले बीजेपी सांसद का होगा इस्तीफा, राकेश टिकैत का दावा। लखनऊ में जल्द होगा पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। 10 से 28 अप्रैल के बीच मतदान की तैयारी। पीएम मोदी के विदेश दौरे की जल्द होगी शुरुआत। 26 तारीख को सबसे पहले जाएंगे बांग्लादेश। अब बंगाल में शिव बनाम राम शिवरात्रि पर ममता का नंदीग्राम से नामांकन। स्थानीय प्रशासन, सरकार और लोकल लोगों से निराश होकर प्रदर्शनकारी किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर ही खोद डाला बोरवेल। अब 24/7 अपनी सुविधा अनुसार लगवा सकते हैं कोरोना का टीका, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि केरल में ई श्रीधरन होंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश के आगरा से ताजमहल के बाद अब लखनऊ के 1090 मुख्यालय में बम की सूचना से मचा हड़कंप। बीजेपी नेता के राजशेखरन ने कहा कि केरल में सत्ता में आए तो 60 रुपए लीटर दे सकते हैं पेट्रोल डीजल, और बंगाल को मिलेगी चुनावी सौगात। चूक पर MSP बढ़ा सकती है मोदी सरकार। स्थानीय प्रशासन, सरकार और लोकल लोगों से अब निराश होकर प्रदर्शनकारी किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर बोरवेल खोद डाला। इस बोरवेल पर किसान नेता ने बताया कि किसान बोरवेल के निर्माण के लिए मजबूर थे क्योंकि सरकार किसानों को पानी नहीं दे रही। इसी बीच बीजेपी ने किसानों के बोरवेल खोदने पर घेर लिया। भाजपा के प्रवक्ता RP सिंह ने कहा कि ये अराजकता का स्पष्ट मामला है। बोरवेल को इस तरह नहीं खोदा जा सकता। पुलिस को इन किसानों से निपटना होगा। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के संगठनों ने कहा कि उनके नेता विधानसभा चुनाव से गुजरने वाले राज्यों में जाएंगे और पश्चिम बंगाल में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही पार्टियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। किसानों ने किया ऐलान कि सरकारी सहकारी संस्थाओं को अब 100 रुपए लीटर बेचेंगे दूध। ये ऐलान सीएम खट्टर को नागवार गुजरा और उन्होंने कहा कि ऐसा करना कतई सही नहीं है। इससे कुछ किसानों का भी नुकसान होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अहमदाबाद स्थित मोटेरा स्टेडियम का नाम पीएम नरेंद्र मोदी रखे जाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रही है। बता दें, AIMIM ने उन सीटों की पूरी सूची तैयार कर ली है जहां तृणमूल कांग्रेस कमजोर। 4 सीटों पर जीत से गदगद हुए मनीष सिसोदिया और बोले कि ये बात साफ हो गई है कि नगर निगम के 15 साल के बीजेपी के शासन से दिल्ली की जनता अब तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगाकर बीजेपी को साफ कर दिया जाए। आपकी शानदार जीत पर अरविंद केजरीवाल भी खुश हुए और बोले कि दिल्ली को चमका देंगे। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी हिंसा की राजनीति करती है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना लागू किया था। अब केजरीवाल सरकार की नीति से कर्नाटक हाईकोर्ट भी प्रभावित है और कर्नाटक सरकार को दिल्ली की नीति पर विचार करने का आदेश दिया है। सीएम योगी का विपक्ष को जवाब। 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उन्होंने कहा कि 2015-16 में इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था, जबकि आज दूसरे स्थान पर है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास से नई संसद तक अब सुरंग से जाएंगे। इन सुरंगों को बनाने का मकसद भी यही है कि अगर VIP मूवमेंट संसद से इतर होंगे, बहुत ही कम रुकावटों के साथ VIP के मोटरकेड नई संसद के कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर आ जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में अब सरकारी कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गोरखपुर शहर के पटरी व्यापारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ से आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 435 पटरी व्यवसायियों को शहर के 3 स्थानों पर 2 वर्ग मीटर जगह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ी संख्या में IAS अफसरों के तबादले किए गए। सरकार ने 31 IAS अफसरों की तबादले की। मोदी सरकार पर शिवसेना का कड़ा वार और कहा कि देशद्रोह के ठेकेदारों को लगी फटकार। पंजाब विधानसभा में मुख्तार अंसारी को लेकर भारी बवाल हुआ। विपक्ष ने पूछा कि युवाओं के हित में खर्च की जाने वाली रकम मुख्तार को बचाने के लिए क्यों खर्च की जा रही है। डायरेक्टर अनुराग और तापसी पन्नू के घर छापेमारी पर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना और बोले, खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है।
राजस्थान में अब ऑनलाइन जुआ और सट्टा संज्ञेय अपराध माना जाएगा। इस पर रोक लगाने के लिए प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार नया विधेयक ला रही है। राजस्थान के अलवर में मिला संदिग्ध कबूतर, जिसके पंख पर लिखा है बैक टू लाहौर। कई मोबाइल नंबर भी मिले हैं। वही संदिग्ध कबूतर का मिलना पुलिस प्रशासन के लिए एक पहेली बना हुआ है। दिल्ली दंगों में शामिल हिंदू आरोपियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। तिहाड़ जेल में मारने की थी साजिश। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद हिंदू दंगों के हिंदू आरोपियों को मरकरी यानी पारा देकर मारने की साजिश थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत की गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए मोदी सरकार को एक बार फिर अपने फैसलों पर सोचने की सलाह दी और कहा कि नोटबंदी, जीएसटी की तरह राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने की जल्दबाजी न करे सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को बांग्लादेश और उसके बाद यूरोपीय संघ जाएंगे। इसके साथ ही जापान के पीएम व रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर भी बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय मई में पीएम मोदी की यूरोपीय संघ की यात्रा को लेकर भी तैयारी कर रहा है। यूरोपीय संघ की यात्रा के बाद जून में पीएम मोदी G7 देशों की बैठक में हिस्सा लेने ब्रिटेन भी जा सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वीके शशिकला ने राजनीति से संन्यास ले लिया। शशिकला के इस्तीफे से तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने की संभावना बताई जा रही है। तो ये तो थी देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही ताज़ा और अहम खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24x7 टुडे न्यूज़। अगर आपको ये खबर पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।